नमस्कार दोस्तों, YouTube के जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में एक बार फिर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर एक और नायाब जड़ी बूटी की जानकारी लेकर आए हैं जो प्रकृति की नेमत है, प्रकृति की सौगात है। भले ही हमारे चारों ओर जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सब प्रकृति के द्वारा दी गई हमें एक नेमत है, एक सौगात है जो जड़ी बूटियों के रूप में हम प्रयोग करते हैं। दोस्तों, आज हम जिस जड़ी बूटी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं वह जड़ी बूटी है जो केस रोगों की जानी मानी विश्व प्रसिद्ध औषधि है, जिससे आयुर्वेद की हजारों औषधियों का निर्माण किया जाता है और प्राचीन काल से लेकर आज तक हम उन औषधियों का खूब प्रयोग करते रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम जिस जड़ी बूटी की जानकारी लेकर आए हैं वह है भृंगराज, केस रोगों की महत्वपूर्ण औषधि। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं इस जड़ी बूटी की जिसे इस लोक में भृंगा, भृंगराज, भंगरा, भंगा भाई, केशराज, केश रक्षक तथा भृंगराज आदि नामों से जाना जाता है। यह बूटी जल जलाशयों के निकट पैदा होने वाली यानी नदी, नालों, तालाबों, खेत खलिहानों, बाग बगीचों के साथ अन्य स्थानों पर खूब उगती है जहाँ जल की अधिकता रहती है। यह गांव देहात में नालियों के किनारे स्वयं उग जाती है और खूब हरी भरी रहती है। दोस्तों, यह पौधा संपूर्ण भारत में तो उगता ही है, लेकिन दुनिया के जो देश हैं उनमें भी मिलता है, जैसे कि ब्राज़ील में मिलता है, नेपाल, चीन आदि देशों में भी इसकी खूब उत्पत्ति होती है। वैसे तो भृंगराज के कई भेद होते हैं, लेकिन हम यहाँ काले भृंगराज के बारे में ही बात करेंगे। वैसे ये काला और पीला दो भृंगराज होते हैं जिन नामों से ये जाने पहचाने जाते हैं। भृंगराज का पौधा एक छोटा पौधा होता है। वैसे तो यह सीधा चलता है जो छुप की भांति फैलता है। इसके तने से कई शाखाएं निकलकर इसे छत्ते जैसा बना देती हैं। इसका तना व शाखा गहरे हरे काले रंग का होता है। इसके पत्र कोमल, रसयुक्त व अरहर की फलियों की भांति के होते हैं। पत्रों पर रोम होते हैं। पत्र आमने सामने लगे रहते हैं। इसके पुष्प नाक की लोम की भांति होते हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं। बाहर से हरे रंग के तथा पुष्प श्वेत रंग के चमकदार व मोहक होते हैं। जब पुष्प पक जाते हैं तो उनके जो बीज हैं वो निकल जाते हैं और गोल हरी घुंडियों में से काले बीज जो होते हैं वे छिटक जाते हैं। इस काले भृंगराज की एक खास पहचान यह होती है कि अगर इसके पत्रों को आप हथेली से रगड़ें तो रगड़ते रगड़ते ही हाथ आपके भ्रमर की भांति बहुत गहरे काले हो जाते हैं और कई दिनों तक मतलब इसका हाथों पर असर रहता है। दोस्तों, यह भृंगराज नाम का पौधा अपने आप में बेहद कीमती पौधा होता है, क्योंकि यह कई मर्जों यानी कई बीमारियों की बहुत खास औषधि होती है। इसके सहयोग से बने तेल इसके नाम से ही जाने जाते हैं, जो केश रोगों तथा केशों को पोषण व स्वास्थ्य देने में बेहद कारगर बूटी हैं। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं इस नायाब औषधि बूटी की मात्रा, प्रयोग, लाभ आदि के बारे में। अगर आप इस औषधि बूटी के ताजे स्वरस का प्रयोग करते हैं तो 2 से 5 ml तक, अगर शुष्क चूर्ण का प्रयोग करते हैं तो 2 ग्राम तक, अगर क्वाथ का प्रयोग करते हैं तो 5 से 7 ml तक, अगर पंचांग का शुष्क चूर्ण लेते हैं तो 1 से 2 ग्राम तक की मात्रा में लें। उचित अनुपान शारीरिक बलानुसार और शारीरिक प्रकृति आदि का ध्यान रखते हुए सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, यह औषधि बूटी जिसे भृंगराज के नाम से जाना जाता है, यह शरीर से
हानिकारक जो विष हैं, जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं, जो विषैले पदार्थ हैं, जो शरीर में रोज बनते हैं, जो शरीर से रोज मल मूत्र के द्वारा, पसीने के द्वारा बाहर निकलते हैं, उनको भी सहज बाहर निकालने का काम करती है। यह बूटी लीवर के रोगों, लीवर का बढ़ना, कठोर होना यानी फैटी लीवर का हो जाना, संक्रमण होना आदि में बहुत लाभकारी है। यही नहीं, यह बूटी मुख रोगों यानी मुख का पकना, मुंह में छाले होना, मसूड़ों में संक्रमण होना तथा आंतों की गर्मी, आंतों में मल का रुकना, मल की गांठें बनना, पाचन की गड़बड़ी होना आदि समस्याओं का निवारण करती है। यह पाचन तंत्र को सुधार कर पेट से संक्रामक पदार्थों को बाहर करके स्वास्थ्य प्रदान करने में बहुत मदद करती है। यही नहीं, यह बूटी भृंगराज, महिलाओं की गर्भाशय की जो कमजोरी है वह गर्भाशय रोगों को भी दूर करती है। और यह पौधा इतना गुणकारी है कि यह मस्तिष्क की बढ़ी गर्मी, मस्तिष्क की कमजोरी को कम करता है, सिर दर्द में आराम देता है, रक्त का शोधन करता है तथा रक्त के दाब को नियंत्रित करता है, नेत्र ज्योति की वृद्धि करता है, कम दिखना, धुंधलापन, आंखों में लालिमा का होना तथा पानी का आना आदि में भी बहुत लाभ पहुंचाता है। दोस्तों, भृंगराज गुणों में चरपरा, तीक्ष्ण, कसैला, रुक्ष तथा उष्णवीर्य होता है। यह बल्य है, रसायन है तथा कफवात का शमन करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस औषधि बूटी से होने वाले कुछ स्वास्थ्य लाभों के बारे में। दोस्तों, अगर अम्ल पित्त की समस्या है तो भृंगराज चूर्ण 1 से 2 ग्राम, त्रिफला चूर्ण 3 ग्राम की मात्रा में पानी के साथ सेवन करने से अम्ल पित्त की जो समस्या है उसमें आराम आता है और आंतों में जो मल पदार्थ हैं वो हल्के होते हैं और उससे मल भी साफ होता है। दोस्तों, भृंगराज बालों के रोगों की तो नायाब औषधि है, बेहतरीन औषधि है और केश रोगों के नाम से ही ज्यादातर यह जानी जाती है। अगर असमय बाल सफेद हो गए हैं, 2 मुंहे हो गए हैं, कमजोर होकर टूटने झड़ने लगे हैं, गंजपन की समस्या है, खालित्य रोग हो गया है, जगह जगह चकत्ते से बन गए हैं, एलोपेशिया, बाल की क्रांतिहीन होने की समस्या आदि है, तो भृंगराज तेल की प्रयोग करने से बालों में नई जान, नई शक्ति और रोग रहित हो जाते हैं। भृंगराज रसायन का भी आप सेवन कर सकते हैं या प्रयोग कर सकते हैं, जिससे शरीर में कई प्रकार के सुधार तो होते ही हैं, बाल भी स्वस्थ बनते हैं। दोस्तों, बालों की जड़ों में भृंगराज स्वरस तथा आंवले का रस दोनों को अच्छी तरह मिलाकर रगड़ने से बालों में रूसी फंगस का नाश हो जाता है। दोस्तों, अगर बालों के लिए तेल भी बना सकते हैं। अगर आप तेल बनाना चाहते हैं तो भृंगराज स्वरस 100 ग्राम ले लें, आंवले का स्वरस 100 ग्राम ले लें और त्रिफला क्वाथ 100 ग्राम, नीम की जो पत्तियां हैं उनका स्वरस 100 ग्राम ले लें, सरसों का शुद्ध तेल 400 ग्राम ले लें। अब सभी को एक साथ मिलाकर किसी बर्तन में, कढ़ाई में डालकर मंद अग्नि पर पकाएं और जब तेल मात्र रह जाए तो उसको उतार कर ठंडा करके छानकर किसी शीशी में सुरक्षित रख लें। दोस्तों, यह तेल बालों की समस्याओं के लिए, मस्तिष्क की बढ़ी गर्मी के लिए बहुत गुणकारी है, बहुत लाभकारी है। तो दोस्तों, इस तेल को बनाकर आप प्रयोग कर सकते हैं। और इस प्रकार दोस्तों, भृंगराज का जो पौधा है बहुत ही लाभकारी है। इसके स्वरस
चूर्ण क्वाथ का प्रयोग उचित मात्रा में, उचित अनुपान व शारीरिक बल अनुसार करना चाहिए। इसके 5 से 7 पत्र भी आप चबाकर ऊपर से पानी पी सकते हैं। यह इसका फंट या शीत कषाय भी बनाकर प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, भृंगराज सहज मिलने वाली बूटी है। इसे आप पंसारी के यहाँ से भी 80-100 रुपये किलो की मात्रा में, मतलब 100 रुपये किलो में खरीद कर प्रयोग कर सकते हैं। यही नहीं, बाजार में इसका चूर्ण, भृंगराज रसायन, भृंगराज आसव, भृंगराज तेल, महाभृंगराज तेल आदि खूब मिलते हैं। इस प्रकार दोस्तों, इस नायाब जड़ी बूटी का प्रयोग करें व लाभ उठाएं। अपने पेट को साफ रखें, पाचन संस्थान का ध्यान रखें, स्वास्थ्य व शारीरिक प्रकृति बल के अनुसार खान पान करें और स्वस्थ रहें। आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, जानकारी जो अच्छी लगी है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में बताई गई औषधि का लाभ उठाइए और अपने स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए। दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय आयुर्वेद।